अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रज़ा और आज का हमारा व्लॉग है अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ $5 क्लाइंट इनटू $100। छोटे क्लाइंट को बड़े क्लाइंट में कन्वर्ट करना डेफिनेटली एफर्ट रिक्वायर करता है। एक बात आपने नहीं भूलनी, वो ये नहीं भूलनी कि क्लाइंट आपको तभी पैसे देगा ज़्यादा जब वो आपसे उतने पैसे कमाएगा, तभी वो आप पे री इन्वेस्ट करेगा। सो मेक श्योर आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रहे हैं वो वैल्यूएबल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई स्ट्रैटेजीज या माई टिप्स टेक्निक्स जो मैंने सीखी ओवर द टाइम, जिनसे आप $5 के क्लाइंट को $100 में बदल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन रूल आई बिलीव के दैट इज कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। मैंने एक जगह एक वो पढ़ी थी मशहूर कोटेशन के 85% वो इज मैटर्स इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड 15% मैटर्स योर टेक्निकल स्किल्स। सो मोर देन योर टेक्निकल स्किल्स ये मैटर करता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, तरीके से बात कैसे करते हैं। सो जैसे मिसाल के तौर पे आपने खुद देखा हो, जूस पीने जाए, रेडी वाले से जूस पिए और फिर किसी अच्छे ब्रांड से जूस पिए, फ्रेश जूस ही पिए, दोनों के रेट्स फ़र्क होते हैं। भाई प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के लिए नंबर होते हैं। अगर आप की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप दो चीज़ें बड़ी अच्छी कर सकते हैं। एक है अपसेलिंग और दूसरी है रिकरिंग। ये नहीं कि कन्वर्ट करने के लिए अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप क्या कर सकते हैं सर, एक के साथ एक और चीज़ भी बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस अगर हम, चूँकि आई बिलीव मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास कोई आता है कस्टमर, लेट से वो आता है हमारे पास गूगल एड्स का सेटअप के लिए, तो हम उसको कहते हैं कि सर आपने इसकी करवानी है तो आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है तो आप हमसे वेबसाइट भी बनवाएं। जब हम उनसे वेबसाइट बनवाते हैं फिर कहते हैं आप इसकी एसईओ भी करवाएं, हमें एसईओ भी बड़ी अच्छी आती है, हम एसईओ भी करते हैं। जब हम एसईओ भी करवाते हैं, गूगल एड्स भी करते हैं, हम कहते हैं सर फेसबुक एड्स क्यों मिसिंग करें, फेसबुक एड्स पर रीमार्केटिंग शुरू करते हैं। तो वो पहलू है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आपने आप सेलिंग करनी हो स्पेशली। सेकंड चीज़ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी रहती हैं, डैट इज़ कि आप अपने क्लाइंट को रिकरिंग बना दें। मैंने एक जगह एक केस स्टडी भी देखी थी, उसमें था कि बजाय आप पैसे लगाएं नए क्लाइंट्स को कि आप नए क्लाइंट जनरेट करें, आप फोकस करें उन क्लाइंट्स के ऊपर जिन्होंने आपके साथ पहले काम किया हुआ है, जिनको आपके ऊपर पहले से ट्रस्ट बिल्ड है, उनके साथ काम करें। सो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आप उन क्लाइंट्स को रिकरिंग बना सकेंगे और उनसे बार बार काम करवा सकेंगे। देखें जो बेसिक फेस होता है कि ट्रस्ट लेवल वो डेवलप हो गए होते हैं तो उसके साथ काम करना आसान होता है। सो कम्युनिकेशन स्किल विल बी माई फर्स्ट पॉइंट जो मैं कहूँगा जिसके साथ आप अपने $5 के क्लाइंट को $100 से ज़्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट होगा डैट इज़ कि आप अपनी प्रोफाइल स्पेशली फाइवर की और अपनी गिग्स उनके ऊपर काम करें। देखें बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि यार हम जैसी मर्जी दूसरों की कॉपी पेस्ट करके बना देते हैं, गिग भी बना लेते हैं, प्रोफाइल भी देख लेते हैं, तो कहते हैं ऑर्डर आएगा देखा जाएगा, इम्प्रूव करते रहेंगे। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि हज़रत अली का कौल है मोमिन के लिए वो बदतर है कि उसके आने वाले दिन उसके पिछले दिन से बेहतर ना हो। तो आपको इम्प्रूवमेंट पे काम करते रहना पड़ेगा। आपकी बड़ी मैच्योर और प्रोफेशनल किस्म की प्रोफाइल होनी चाहिए, बड़ी डिसेंट किस्म की, आपकी पिक्चर ना ज़्यादा ओवर लग रही हो ना कम, फुल डिसेंसी के साथ, बड़ा प्रोफेशनल किस्म का बायो हो, बड़ा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स एग्रीडेशंस वगैरह सारी अटैच्ड हो, एजुकेशन अटैच्ड हो। फिर उसके बाद आपकी गिग्स बड़े प्रोफेशनल स्टाइल के हों, हर एक के साथ इमेजेस लगी हों और बड़ा एक इमेज अच्छा जा रहा हो। देखिए क्लाइंट ने आपको बड़ा बिजनेस करना है, उसको आपको ट्रस्ट लेवल भी चाहिए कि यार ये बड़ा बिजनेस संभाल भी सकता है, ये नहीं संभाल सकता। क्लाइंट भी तो देखता है ना कि मेरा जो जैसे मैंने काम कर उसका मेंटल लेवल क्या है। तो उस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी प्रोफाइल और अपनी गिग्स पे काम करो, बड़ा प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करें अगर आप चाहते हैं कि आप क्लाइंट को छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट मेरा है कि गिव समथिंग एक्स्ट्रा, डिलीवर आउट ऑफ द बॉक्स। देखें ये बड़ी जनरल बात है मगर मुझे वो कासिम अली शाह साहब की बात नहीं भूलती जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियोस में शामिल भी करता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने एक बंदे से सुना, वो क्या था, कहते जी मेरे दर्जन में 13 होते हैं। आमतौर पर दर्जन को डजन कहते हैं और डजन में 12 होते हैं, बट वो कहते हैं मेरे दर्जन में 13 होते हैं, मैं 12 के साथ एक देता हूँ, एक्स्ट्रा देता हूँ। एक्स्ट्रा देने से क्या होता है कि वो कस्टमर खुश भी होता है, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और आप कहते हैं इसने मेरा रिगार्ड किया है, तो वो फिर फेवर के बदले फेवर मिलती है। सो अगर क्लाइंट के साथ बड़ा बिजनेस करना है तो यू नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। उसको कोई
एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करें ताकि वो आपसे खुश हो जाए और आपको याद रखे कि हाँ यार इसने मेरा रिगार्ड किया था। बाद अगर क्लाइंट को फ्री एक एडिट दे दिया जाए, अगर नहीं है तो वो एडिट का रिगार्ड करेगा। देखिए मुझे पता है सारे नहीं करते बट मेजॉरिटी डज। तो आप उस चीज़ का रिगार्ड करें, वो उस चीज़ को फोकस करें और उस तरह से काम करें और क्लाइंट के ऊपर इस चीज़ को करवाएं कि आप उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब एहसान न जताएं बट प्रोफेशनल स्टाइल में करें ताकि वो आपसे खुश हों और आपको रिगार्ड करें कि हाँ नहीं यार ये बंदा अच्छा है, इसने मेरे साथ रिगार्ड किया था, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा भी इसने किया था, तो मैं भी इसके साथ काम करूँगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है डैट इज के एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ ब्रांड। देखिए फॉर इंस्टेंस मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को एज ए डिजिटल मार्केटर इस्टेब्लिश करूँ और मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करता हूँ। मेरा लोगो भी आपने देखा होगा, उसमें मेरी इमेज भी साथ है और मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग का सोचे तो उसके ज़हन में फ़ौरन मेरा नाम आ जाए। देखिए ये पर्सनल ब्रांडिंग है, आप भी अपने लिए ब्रांड बनाएं, अपनी कोशिश करें। आज आपको मैं बताऊं कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जहां लेक्चर्स वगैरह देता हूं तो जब भी उनके ज़हन में डिजिटल मार्केटिंग आती है तो कहीं ना कहीं उनके ज़हन में मेरा नाम आता है। अब वो नाम आता है, फिर वो हमसे सर्विस लेने आ जाते हैं, फिर एक सर्विस के बदले हम फिर वही रिकरिंग करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज सेल करते हैं, आप सेलिंग करते हैं, डिफरेंट चीज़ें बेचते हैं। तो एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ एज अ ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट और फिर उसको पुराने क्लाइंट्स को भी हेल्प करने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर आप एक जाते हैं कंपनी के पास और आप अपने को प्रमोट करते हैं कि सर हम ये भी हैं, ये भी हैं, और एक ये सिनेरियो है कि कंपनीज आपके पास आती है कि जी हमारा काम करें, तो वो तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने आप को ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं और एक ब्रांड की इमेज देते हैं कि हाँ जी ये हम हैं, प्रोफेशनल हैं, और मतलब लोग देखते हैं कि स्टडीज़ बनाएं, उसके ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, कंपनी ब्रांडिंग पे काम करें, अपने इन्फोग्राफिक्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, आर्टिकल्स लिखें, ब्लॉग्स एक्टिव करें, फैन पेज एक्टिव करें, इंस्टाग्राम को एक्टिव करें, सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो लोगों के साथ ताकि अथॉरिटी डेवलप हो आपकी और लोग आपके साथ काम करते हुए ट्रस्ट भी करें और आपके साथ आसानी से बड़ा बिजनेस भी करें कि नहीं यार ये तो प्रोफेशनल बंदा है, इसके साथ तो कोई मसला नहीं होगा। लास्ट मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप इनफॉर्मल रिलेशन डेवलप करें। देखिए मुझे आज तक नहीं बोलता, हमने दुबई में हम अपनी कंपनी है उसका स्टॉल लगाया हमने 2 साल। तो वहाँ पे एक स्टॉल वाला बंदा था जो स्टॉल डिज़ाइन करता, डेकोरेट कर, मुझे उसकी बात, हमने हालांकि उससे काम नहीं कराया मगर मुझे वो हर दफ़ा याद रखता है 3 मौक़ों पे, नए साल पे, ईद के ऊपर और मेरी बर्थडे पे, मुझे वो बंदा याद है। और मेरा पता है कि इन केस जब मेरा करंट सप्लायर के साथ कोई इशू होगा तो मेरी फर्स्ट रिप्लेसमेंट वही बंदा होगा। और तो ये तो वो बंदा है जहाँ पे वो मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहा तब भी वो मुझे इतना अच्छा याद रख रहा है। तो सोचें जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं अगर आप उनको इतना अच्छा याद रखेंगे तो वो कितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, वो दूसरे पे जाने नहीं देंगे। सो अपने क्लाइंट के साथ अपने इनफॉर्मल रिलेशन बनाएं, ऐसा बनाएं कि क्लाइंट के साथ वो ट्रस्ट लेवल इतना बिल्ड हो जाए कि वो आपके साथ काम करे। फॉर इंस्टेंस मेरा एक दोस्त है तो उसने हमसे वेबसाइट बनवानी थी, तो वो फ़ोनों के ऊपर काम हो जाएगा, जी वेबसाइट बनवानी है, हमने कहा हो जाएगी, अच्छा जी कोई मसला नहीं है, साथ ये भी हो जाएगा, एसईओ भी हो जाएगी। तो इस तरह से बिजनेसेस डेवलप होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं। तो वो क्लाइंट फिर कहता है वो कहीं और जाता ही नहीं कि यार एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड है। वो कहता है पेमेंट में कहते रहे तो पेमेंट आती जा होती रहेगी, बिल्कुल मुझे भी पता है क्लाइंट का, मेरा भी एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड है, जो कि मैंने एक रिलेशन बनाया हुआ है क्लाइंट के साथ, वो मुझे भी बेनिफिट करता है। सो ये बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है। सो दीज वर द स्ट्रैटेजीज जो आई बिलीव मेरे ख्याल में बड़ी हेल्पफुल हैं टू कन्वर्टिंग अ स्मॉल पेइंग क्लाइंट इनटू अ बिग पेइंग क्लाइंट। आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये मेरा व्लॉग कैसा रहा, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।